देखो आर्टिकल दो भाग में बांटेंगे इसको। कौन कौन सा? एक हो गया इंडेफिनिट और एक हो गया डेफिनिट। इंडेफिनिट में कौन कौन सा आएगा? ए और एन आएगा, जबकि डेफिनिट में केवल द आएगा। अच्छा, क्लियर करके रखना, इंडेफिनिट का मतलब होता है बदलता हुआ और डेफिनिट का मतलब होता है एकदम निश्चित किसी एक जगह पे। इंडेफिनिट में एक वर्ड के साथ या तो ए का यूज करेंगे या तो एन का यूज करेंगे। तो यूज करने से पहले उसके लेटर को चेक करता है जो भी वर्ड लिखा होगा। और वर्ड मीन्स यहाँ पे आर्टिकल के अकॉर्डिंग केवल और केवल नाउन के साथ ही आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। नाउन के अलावे अगर एडवर्ब आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, कुछ भी हो जाए तो उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक कि उसके पीछे नाउन ना लगा। तो पहले जरा देखो इंडेफिनिट आर्टिकल कैसे यूज होता है। अगर वॉवेल का इस्तेमाल हो, कोई भी नाउन अगर वॉवेल से स्टार्ट होता हो तो उसके साथ किसका यूज करेंगे? एन का यूज। और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता हो तो ए का यूज। ठीक, अब पहले देखते हैं। जैसे हम लिख दिए गर्ल, किसके साथ किसका यूज करना है? ए का यूज मीन्स अ। इसलिए ए का यूज हुआ क्योंकि यहाँ पे जी है, जी मीन्स कॉन्सोनेंट। और यहीं पे हम लिख दिए एप्पल, तब किसका यूज होगा? एन का यूज होगा। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ए वॉवेल था पहले से। तो यदि किसी नाउन का पहला लेटर वॉवेल होता है तो उसके साथ एन का यूज। उसी नाउन का अगर पहला लेटर कॉन्सोनेंट होता है तो वहीं पे ए का यूज होगा। ये नियम पुराना था। अब इस नियम को लिटरेचर में ना रखकर प्रोनाउंसिएशन के आधार पे यूज करते हैं, साउंड के आधार पे। अगर साउंड में तुम्हारा वॉवेल आता है तो एन का यूज करोगे, कॉन्सोनेंट आता है तो ए का यूज करेंगे, चाहे लिखा हुआ वॉवेल या कॉन्सोनेंट हो या कुछ ना हो। ठीक है, जैसे जैसे हम लिख दिए एम एल ए। अब एम तो कॉन्सोनेंट है लेकिन प्रोनाउंसिएशन को होता है एम एल ए। जब इसको लिखेंगे तो ऐसे ना एम होगा, ए आया। ठीक, तो अगर वॉवेल आता है और लिखा हुआ चाहे कुछ भी हो तो वहां पे एन का यूज। प्रोनाउंसिएशन में अगर वॉवेल आया तो एन का यूज। बट प्रोनाउंसिएशन, जैसे आवर हम लिख दिए HOUR, आवर, आवर घंटा, तो किसका यूज करोगे? एन आवर। एच है, कॉन्सोनेंट है, फिर भी एन का यूज हो रहा है क्योंकि प्रोनाउंसिएशन वॉवेल आ रहा है। जैसे यूरोपियन लिख दिए, यूरोपियन, यूरोपियन लिख दिए तो ये तो ई है, वॉवेल पहले से वॉवेल है तो एन का यूज होना चाहिए था। लेकिन प्रोनाउंसिएशन करोगे तो यूरोपियन, यो आया ना, तो क्या होना चाहिए? ए या एन? ए का यूज होना चाहिए। तो मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल का जो यूज होता है अब प्रोनाउंसिएशन के आधार पे होता है, ना कि लिटरेचर के आधार पे होता है। तो ये नहीं कि अगर वॉवेल लिखा हुआ दिख गया तो एन का यूज कर देना है, नहीं। पहले प्रोनाउंसिएशन करेंगे, साउंड जैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग ए या एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक रूल होता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखो हम वर्ड बोले सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये क्या होता है जरा वो देख। सिंगुलर पैर मत झुलाओ। सिंगुलर का मतलब सिंगल, काउंटेबल नाउन मतलब गिनने वाला, जिसको गिन सकते हैं वो नाउन काउंटेबल नाउन है। अगर किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल होता हो तो उसके लिए हम लोग ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? जैसे अभी लिख देते हैं डॉग बार्क्स एट नाइट। अब हमको कोई बोला क्या डॉग के साथ आर्टिकल का यूज करो, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करो, तो इसका हिंदी करते हो तो डॉग बार्क्स एट नाइट, मतलब कुत्ता रात में भौंकता है। तो कुत्ता रात में भौंकता है, थोड़ा है कि मेरा कुत्ता भौंकता होगा, तुम्हारा कुत्ता नहीं भौंकता होगा, सारा कुत्ता रात में भौंकता है। ठीक, तो अगर कोई वर्ड
अकेले आता हो, सिंगुलर में आता हो, लेकिन अपनी पूरी जाति का बोध करवा देता हो, तो उसको कहते हैं सिंगुलर काउंटेबल। अब वो नाउन है तो नाउन है। तो डॉग यहाँ सिंगुलर है, लेकिन सेंटेंस में यूज होने के बाद ये अपने पूरी कुत्ते की भी प्रजाति को बता रहा था, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हर हमेशा ए या एन का इस्तेमाल करेंगे। डॉग के साथ ए। अब इसका हिंदी पूरा कुत्ता रात में भौंकता है, डॉग्स नहीं होगा। जैसे काव गिव्स मिल्क, काव गिव्स मिल्क, बताओ किसका यूज करोगे, ए या एन? ए का यूज करेंगे, ठीक। और लेकिन इसका हिंदी क्या आएगा, गाय दूध देती है, तो सबकी गाय दूध देती है ये होगा। सारी गायें दूध देती है, ये नहीं कि मेरे घर की गाय दूध देती है, तेरे घर की गाय दूध नहीं देती है, पानी देती है, ठीक। तो सारी गायें दूध देती है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का भी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल अगर सेंटेंस में करते हो तो उसके साथ ए या एन का ही यूज होगा। आगे चल के ये द में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम लोग डिफिनिट आर्टिकल पढ़ेंगे तब यहाँ पे द का इस्तेमाल होगा, बट अभी इनडिफिनिट है तो इनडिफिनिट। ये समझ में आया पहले? अच्छा, तब द का यूज देखो। द के यूज में क्या होता है, डिफिनिट का मतलब होता है निश्चितता, एकदम निश्चित हो। डिफिनिट उसी जगह पे लगेगा जहां पे डिफाइन हो कोई भी चीज। जैसे कोई, जैसे तुम रोज साइकिल से आते हो तो डिफाइन है, साइकिल से ही रोज आते हो, ठीक। हम लोग रोज ड्रेस पहन के आते हैं तो ड्रेस हमारे लिए डिफाइन है। जिस सीट पे रोज बैठते हैं उसी सीट पे रोज बैठेंगे, ये मेरा बपौती सीट है, तो वो तुम्हारा डिफाइन है। उन सब जगहों पे हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं, उन सब जगहों पे, ठीक। अब द का यूज कैसे होगा, तो जितनी भी नदियां हैं, झील है, झरना है, समुद्र है, सागर, महासागर, पर्वत, पहाड़, जो भी होता है उन सब के नाम के साथ द का इस्तेमाल होता है। जैसे गंगा लिख दिए, अब गंगा में ना डायरेक्ट द का इस्तेमाल करते हैं, सीधा द का इस्तेमाल। क्यों? क्योंकि गंगा नदी का नाम है, और रूल्स होता है कि नदियों के नाम के साथ हमेशा डिफिनिट आर्टिकल होगा, इनडिफिनिट नहीं। ए और एन नहीं होगा, कभी नहीं होगा नदियों के नाम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जी को नहीं देखोगे कि वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, सीधा द का मतलब डायरेक्ट द। नदियों के नाम के साथ द का इस्तेमाल। समुद्र का इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन। पैसिफिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। तो इन सब के नाम के साथ द का इस्तेमाल होगा, ठीक। फिर होता है कि कोई आविष्कार हो, अगर किसी चीज का तुम आविष्कार करते हो, जैसे एरोप्लेन एक प्रकार का आविष्कार है, कार एक प्रकार का आविष्कार है। तो अगर इन्वेंशन करते हो किसी भी चीजों का, तो उस इन्वेंशन के नाम के साथ हमेशा द का इस्तेमाल होगा, इन्वेंशन के साथ। जैसे कार, अभी ए कार नहीं लगाएंगे, अभी द कार, इन्वेंशन के रूप में देख रहे हैं। रेडियो क्या होगा, दो रेडियो, इन्वेंशन है ना। टीवी, टेलीविजन, एरोप्लेन, इन सब के नाम के साथ द का। रिवॉल्वर, सबके साथ द का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये सारा का सारा एक आविष्कार है। आविष्कार के नाम के साथ भी द का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो हमारे सभी धर्मों में ना धार्मिक ग्रंथ पाई जाती है। हिंदू का धार्मिक ग्रंथ कौन कौन सा है? भगवत गीता है, रामायण है, महाभारत है, बहुत सारा। मुस्लिम का धार्मिक ग्रंथ कौन कौन सा है? कुरान है। कुरान के बाद और किसी चीज का नाम बताओ, कुरान के बाद कोई और बुक का नाम बताओ। एक दो बुक है हमको याद नहीं है, बट कुरान मेनली पाया जाता है, मेन बुक कुरान होता है। तो अगर धार्मिक ग्रंथ का नाम आवे तो धार्मिक ग्रंथों के नाम के साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे रामायण तो द रामायण होगा, भगवत गीता तो द भगवत गीता, कुरान तो द कुरान। तो जहां भी तुमको धार्मिक ग्रंथ लिखा हुआ मिल जाए, उन धार्मिक ग्रंथों के नाम के साथ हमेशा द का प्रयोग करेंगे। याद रहेगा? पक्का याद। हिंदू मुस्लिम का ही धार्मिक ग्रंथ नहीं, किसी भी संप्रदाय का धार्मिक, जैसे बाइबल, क्रिश्चियन का धार्मिक ग्रंथ है बाइबल, तो बाइबल को केवल बाइबल ना करके द बाइबल, ठीक है। चलो, तो ये एक रूल था। अब फिर देखो, अभी क्या होता है कि मान लो कोई बजाने वाला चीज हो, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हो,
तो अगर जिस इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का यूज तुम म्यूजिक के रूप में करते हो, म्यूजिक के लिए करते हो, उसके साथ भी हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, जैसे तबला, ढोल पीटता है ना, तो द तबला, केवल तबला नहीं। ठीक, हारमोनियम, तो द हारमोनियम, तबला लिख दिए, तो यहां द तबला। क्यों द तबला? क्योंकि तबला जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, जब उसको बजाते हैं तो किसी ना किसी प्रकार का झंकार या एक ध्वनि प्रकट होती है, जिसका इस्तेमाल हम लोग म्यूजिक में करते हैं। तो वाद्य यंत्रों के नाम के साथ जो भी बजाने वाला चीज होता है, उन सब के नाम के साथ द का इस्तेमाल होगा, याद रखना। हारमोनियम हो, तबला हो, बेंजो हो, पियानो हो, इन सब के, ढोलक हो, इन सब के नाम के साथ द का इस्तेमाल, इन सब के नाम के साथ द का इस्तेमाल होगा। ये बात बुझायो? फिर देखो, अब तुम ना किसी भी सेंटेंस को ना, सर नीचे वाला क्लास ले लीजिएगा ना, हाँ ऊपर से आ जाएंगे तब। अब किसी भी सेंटेंस में क्या करते हो, कभी कभार दो नाउन एक साथ आ जाता है। अच्छा, उससे पहले एक चीज देखो, आर्टिकल का यूज जब भी होता है वो नाउन के साथ होता है, हमेशा नाउन। हम लिख दिए ही इज डैश बॉय, तो ही इज ए बॉय। ए बॉय आर्टिकल यूज इसलिए हुआ क्योंकि बॉय जो है वो नाउन। अब हम लिख दिए ही इज डैश गुड बॉय, तो नाउन की विशेषता बताने के लिए गुड आया, एडजेक्टिव आ गया इसका। तो आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव के साथ भी होगा, तब होगा जब पीछे नाउन होगा, नाउन होगा तब। लेकिन अब यहां से बॉय को हटा दो, ही इज गुड, तब आर्टिकल का यूज नहीं होगा, केवल ही इज गुड, ही इज ए गुड नहीं। अच्छा, जैसे फिर लिख देते हैं ही इज डैश वेरी गुड बॉय। ठीक, तब पर भी आर्टिकल का यूज ए होगा। ही इज अ वेरी गुड बॉय, नाउन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बता रहा है, तो आगे एडवर्ब हो चाहे एडजेक्टिव हो, आर्टिकल का यूज होगा, लेकिन कंडीशन यह है कि उसके साथ नाउन होना चाहिए। अब हम इसको हटा देते हैं, इतना को हटा दो, ही इज वेरी डैश, या इतना हटा दो, केवल बॉय को हटा दो, ही इज वेरी गुड, तो आर्टिकल नहीं होगा उस कंडीशन में। तो हमेशा याद रखना, आर्टिकल का यूज हर हमेशा नाउन के लिए होता है। नाउन से पहले चाहे किसी भी टाइप का वर्ड हो, आर्टिकल उसके अकॉर्डिंग, नाउन से पहले आने वाले वर्ड के अकॉर्डिंग लगेगा, लेकिन वह इस्तेमाल होगा केवल और केवल नाउन के लिए। ये बात समझ में आया? तो चलो द पे थे हम लोग, द को देखते हैं। अब फिर जरा देखो, तो वाद्य यंत्र जितने भी थे उसके साथ आर्टिकल का यूज। कभी कभार कोई पूछेगा किसी के नाम के साथ आर्टिकल का यूज होगा, तो किसी के नाम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे मेरा नाम है, लिख दिया मोहन, रमेश, सुरेश, श्याम, इन सब जितने भी नाम है उस नाम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता, चाहे वह नाम तुम्हारा हो, चाहे वह नाम जानवर का हो, चाहे वह नाम गांव का हो, शहर का हो, कहीं का भी हो। लेकिन अगर देश का नाम हो और अकेला वह देश ना हो, वह देश का एक ग्रुप हो, याद रखना, किसी भी देश के नाम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे हम इंडिया, इंडिया के साथ बोलेंगे आर्टिकल का यूज करो तो नहीं होगा। पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, इन सब के नाम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। बट अगर हम बोलेंगे यूएसए, तब इसके नाम के साथ आर्टिकल का यूज होगा, द यूएसए। यूएसएसआर, तो द यूएसएसआर। क्यों? समझो, इंडिया बोलेंगे तो एक ही देश आता है, तो सिंगल देश के नाम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। बट यूएसए बोलेंगे तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड बहुत सारा यूनियन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बहुत सारे स्टेट को मिला के एक देश बना है जिसका नाम अमेरिका है। तो अमेरिका में छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट्स, तो एक देश नहीं ना हुआ, वो छोटे छोटे कुंभाओं का एक पूरा मिश्रण। यूएसएसआर, 15 देश मिलके यूएसएसआर को बनाता है, 15 देश मिलके रूस को बनाता है, सोवियत संघ रूस बनता है।
यूके, यूनाइटेड किंगडम, इन सब के नाम के साथ द का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये लोग सिंगल देश नहीं है, वो देश का पूरा ग्रुप है। तो ग्रुप के देश के ग्रुप के नाम के साथ द का प्रयोग होगा, बट सिंगल देश के नाम के साथ द का प्रयोग पूछेगा तो बता दोगे ना आराम से, पक्का बता देना है। चलो अब फिर देखो, इसी प्रकार से अगर कोई नाउन सेंटेंस में पहली बार आवे, किसी भी नाउन को ना पहली बार इस्तेमाल कर लो, इतना तक ही आज रहने देंगे, ठीक, नहीं तो बोर हो जाओगे और माथा से निकलेगा। ये लास्ट रूल, क्या रूल कि अगर किसी नाउन का इस्तेमाल तुम पहली बार करते हो, देखो इसको इस्तेमाल करोगे कहां पे, तो ये इंग्लिश स्पोकन में हम लिख दिए देयर वाज डैश किंग, लिख दिए देयर वाज डैश किंग, तो किंग नाउन है, नाउन पहली बार आया ना तो ए का इस्तेमाल। लेकिन इसी सेंटेंस में किंग को रिपीट कर दो, डैश किंग वाज ब्रेव, यही किंग आया ना, यही किंग जब वापस आता है तो उसके साथ द का इस्तेमाल करते हैं, द किंग वाज ब्रेव। मतलब अगर नाउन पहली बार सेंटेंस में आवे तो ए या एन का इस्तेमाल इंडेफिनिट का, वही नाउन दूसरी बार आवे, तीसरी बार आवे, रिपीटेड टाइम्स आवे तो रिपीटेड टाइम्स में हमेशा द का इस्तेमाल होगा। ये बात बुझाया? इतना तुम घर में पहले देख के